तो बीआरएस में वो कौन से आइटम्स होते हैं जिनके कारण हमें बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक को रिकंसाइल करना पड़ता है। सबसे पहला डिफरेंस समझते हैं, टाइमिंग डिफरेंस। उसमें चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ये आप हैं और ये आपका क्रेडिटर है जिससे आपने कुछ सामान खरीदा है और अब आप उसे पेमेंट कर रहे हैं। तो ये आपका बैंक है और ये क्रेडिटर का बैंक है। आपके अकाउंट में पैसे हैं और आप चेक से पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप उसे चेक लिख करके, उसका नाम वगैरह लिख के, डेट लिख के, साइन करके उसे देंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं चेक इशू करना, मतलब चेक से पेमेंट करना। तो यहां चेक इशूड मतलब आपने चेक से किसी को पेमेंट किया है। वो पर्सन उस चेक को लेकर के अपने बैंक में जाएगा और अपने अकाउंट में जमा करा देगा। इसे बोलते हैं डिपॉजिट करना। उसके बाद क्रेडिटर का बैंक वो चेक आपके बैंक के पास भेजेगा और आपका बैंक सारी डिटेल्स चेक करेगा कि आपके अकाउंट में उतना बैलेंस है या नहीं, आपके सिग्नेचर मैच कर रहे हैं कि नहीं, डेट सही डाली है कि नहीं, और सारी चीजें चेक करने के बाद इस प्रोसेस को कहते हैं प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जब इस बैंक ने चेक आपके बैंक को भेजा, इसको बोलते हैं प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और आपका बैंक सारी डिटेल्स चेक करने के बाद अगर वो ठीक है तो फिर पेमेंट कर देगा, यानी कैश दूसरे बैंक को ट्रांसफर कर देगा। तो वो कैश आपके अकाउंट से निकल करके इस पर्सन के अकाउंट में यहां पर जमा हो जाएगा। अब होता क्या है, ये सारे प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपने आज ही चेक इशू करा है तो आप अपनी बुक्स में तो एंट्री कैश बुक के बैंक कॉलम में इमीडिएटली कर लेंगे, लेकिन कल सुबह अगर आप बैंक का स्टेटमेंट देखें या बैंक की पासबुक देखें तो आपको ये ट्रांजैक्शन हो सकता है बैंक में रिफ्लेक्ट वहां पर नहीं दिखे, क्योंकि इसमें कम से कम 2-3 दिन का टाइम लग जाता है। और 2-3 दिन तो तब जब इस पर्सन ने इमीडिएटली बैंक में वो चेक को डिपॉजिट कर दिया। अगर ये डिपॉजिट करना ही भूल गया, या ये बिजी था, या ये कहीं बाहर गया हुआ था, 5 दिन के बाद डिपॉजिट करे, तो डेफिनेटली अगले दिन आपको ये ट्रांजैक्शन बैंक में नहीं दिखेगी। इस वजह से थोड़े टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए, बैंक के ट्रांजैक्शंस में और कैश बुक के बैंक ट्रांजैक्शंस में एक डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि आपने चेक इशू किया, तुरंत उसकी एंट्री कर ली, लेकिन बैंक में वो चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट होगा कुछ दिनों के बाद। तो लेट्स अज्यूम आपके पास आपके पास कैश बुक में बैंक कॉलम में ओपनिंग बैलेंस था 20,000। ठीक है, तो आपने 5,000 का एक चेक क्रेडिटर को दिया और जैसे ही चेक दिया आपने जर्नल एंट्री पास कर ली, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां पर कैश बुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड में 5,000 आ गया। और अब अगर आप बैलेंस करें बुक्स को तो क्लोजिंग बैलेंस होगा 15,000। लेकिन पासबुक में अगले दिन ही अगर आप पासबुक मंगा के देखें तो उसमें ये एंट्री आई ही नहीं है। अगर इसके अलावा और कोई डिफरेंस ना हो तो पासबुक में बैलेंस 20,000 था और अभी भी 20,000 ही रहेगा, क्योंकि ये एंट्री कुछ दिनों के बाद आएगी। तो अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते वक्त इसको हम कैसे रिकंसाइल करेंगे? जब भी आप बीआरएस बनाएंगे सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है कि आप कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करके पासबुक तक जाएंगे या पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करके कैश बुक तक जाएंगे। तो आप ऐसे एक छोटी सी वर्किंग बना लीजिए, इससे इजी हो जाता है। सबसे पहले लेट्स अज्यूम हम कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करके पासबुक तक जाना चाहते हैं। तो यहां पर एक एरो बना लीजिए कि हम कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं और पासबुक की तरफ जा रहे हैं। जिस दिन आपने ये चेक इशू किया, आपने इमीडिएटली अपने कैश बुक के बैंक अकाउंट को, बैंक बैलेंस को कम कर लिया बाय 5,000, क्रेडिट कर लिया बाय 5,000। तो आपने यहां पर -5,000 कर लिया, लेकिन ये एंट्री पासबुक में अभी तक आई नहीं है। तो अगर इन दोनों बैलेंसेस को, कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस को रिकंसाइल करना है तो आपको ये अमाउंट वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, और जब बीआरएस बनाएंगे तो ये ऐसा दिखेगा। बैलेंस एज पर कैश बुक, आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 15,000। ये 5,000 हमने ऐड बैक कर दिया यहां पर, तो जो बैलेंस आएगा वो हमारे पासबुक का बैलेंस होगा।
20,000। और जब भी ये स्टेटमेंट बनाएं, ये डेबिट और क्रेडिट का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। एक बार फिर से इसको देखिए। जैसे ही आपने चेक इश्यू किया, आप अगर कैश बुक से स्टार्ट करके पासबुक की तरफ जाना चाहते हैं, तो जैसे ही आपने चेक इश्यू किया, आपने अपने बैलेंस को कम कर लिया बाय 5,000, लेकिन बैंक में अभी तक ये एंट्री आई नहीं है, तो एडजस्टमेंट क्या होगा? प्लस 5,000। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप पासबुक से शुरू करके कैश बुक की तरफ जाना चाहते तो कैसे करते? अगर वैसे करना है तो यहां पर एक एरो बना लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे ही आपने चेक इश्यू किया, आपने अपने कैश बुक के बैलेंस को 5,000 से कम कर लिया, लेकिन यहां पर तो एंट्री आई नहीं है। अब आपको यहां से यहां जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है। यहां पर 0 है, यहां पर -5 है, तो आपको बराबर करने के लिए यहां पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा -5K का। और जब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो ऐसा दिखेगा। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 20,000, ये हमने देखा था अभी। इसमें से हम करेंगे लेस चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 5,000, और ये करने के बाद हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है 15,000 उससे मिल जाएगा।